अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज मैट्रिक केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, फोर्थ मेन टॉपिक इन ऑल ओवर द केमिस्ट्री, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सारे कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड की, और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी सल्फ्यूरिक एसिड से। मैट्रिक हो या इंटर हो या यूनिवर्सिटी के बेसिस के क्वेश्चंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हो, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशंस के क्वेश्चन और इसके चैम्बर्स जो होता है, फिगर्स चैम्बर्स के क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो आज हमारा जो लेक्चर्स होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशंस, जिसमें हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक लीड चैम्बर प्रोसेस, दूसरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो लीड चैम्बर प्रोसेस बैन किया हुआ है तो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वो स्टडी करें कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस मेथड में बनता है, और सारा इसका डिटेल्स में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास ये आपके पास इसका फिगर भी है, ये भी हम स्टडी करेंगे, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू गो थ्रू दी लेक्चर। सल्फ्यूरिक एसिड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स नोन है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसको लेबॉरेटरी एज वेल एज इंडस्ट्रियल मेथड्स में इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, और इसको किंग ऑफ द कंपाउंड्स भी बोलते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ किंग ऑफ कंपाउंड्स। जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनमें सारों से जो किंग ऑफ द कंपाउंड्स है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को जो मेन प्रिपेयर किया जाता है वो इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, एंड लेबॉरेटरी मेथड भी होते हैं। लेबॉरेटरी मेथड में भी इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारे पास इसका जो मेन होगा वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल मेथड्स। हम इंडस्ट्रियल मेथड्स की बात करें, उसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, और जो इसके लेबॉरेटरी की मेथड है वो लैब्स में आम थोड़ी मिकदार में बनाए जाते हैं। तो हमारे पास जो मेन पोर्शन है इंडस्ट्रियल मेथड, हम जाएंगे इंडस्ट्रियल मेथड की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रिपरेशन होता है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस, जो मेन पोर्शन मैंने पहले बताया था, तो हमारे पास जो होगा वो कौन सा होगा, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है इसके दो मेथड्स हैं, मैं दोनों के नाम लिख लेता हूँ। एक को बोलते हैं लीड चैम्बर प्रोसेस, लीड चैम्बर प्रोसेस, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेथड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लीड चैम्बर प्रोसेस बैंड क्यों, क्योंकि इसमें लीड यूज़ किया जाता है, वो एनवायरनमेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस पहले जो इसको डिस्कवर किया था 19वीं सेंचुरी में, एक जर्मन केमिस्ट था, उसने बताया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इसका जब मेथड्स ऑपरेशन हुआ था, मीन्स काम में आ गया था ये मेथड के ज़रिए, ऑपरेशन इन 1912। जब 1912 से बाद ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस, इंडस्ट्रियल जो मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसकी बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन के लिए इसके 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड और फोर्थ स्टेप्स कौन से हैं। मैं स्टेप्स का नाम लिख लेता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जिसमें मेरे पास क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो प्रिपेयर किया जाता है किस किस सब्सटेंस से, सल्फ़र विथ एयर, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर, जैसे हम सल्फ़र के कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ़र, जब नॉन मेटल से ऑक्सीजन का सल्फर डाइऑक्साइड बनना था। और उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड सेकंड
इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिस सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन से गुजरेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ओलियम बोलते हैं या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। एट फोर्थ स्टेप पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम चेंज इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। ये 4 स्टेप्स होते हैं और इनको फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हम किससे प्रिपेयर करते हैं? एक तो डायरेक्टली कंबस्शन ऑफ सल्फर, कंबस्शन ऑफ सल्फर, और सेकंड कंबस्शन ऑफ आयरन पायराइड। यहाँ पे मैंने कंबस्शन लिखा है, आप डायरेक्ट लिखें रिएक्शंस विथ एयर, एयर विथ सल्फर एंड एयर विथ आयरन पायराइड्स। तो इसमें किस मेथड में बनेगा? सल्फर्स डायरेक्टली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे अगर आयरन पायराइड्स की बात करें, FeS आयरन सल्फाइड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड्स किसके साथ रीड करेगा? एयर के साथ। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये इसको 2 मेथड्स। अब हमारे पास ये बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखे तो यहाँ पे हमारे को 4 देने होंगे, तो ये क्या बनेगा? 2, उसके बाद यहाँ पे कितना? 11 और 8 सल्फर। ये इसका मतलब क्योंकि सल्फर 8 हो गए, तो ये बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे ये बात जो है, इसमें से हमने सल्फर से ऑक्सीजन कंबल्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स और आयरन पायराइड्स किसके साथ? एयर के साथ। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड्स, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड्स। अब ये बात भी आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पे जो सल्फर एंड एयर दोनों किस फॉर्म में हो? जितना प्योर फॉर्म में हो सकें उतने प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, अगर प्योर फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है, उसमें भी क्या होंगे? इम्प्योरिटीज़ होंगे। तो अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड्स जो हमने प्रिपेयर किया कॉन्टैक्ट मेथड में, और दूसरा जो इसमें कौन सा था? सल्फ़र था, और दूसरा क्या है? एयर। तो ये जो सल्फ़र एंड एयर जो हैं ये क्या होने? प्योर फॉर्म में होने चाहिए। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जिसका अब सेकंड स्टेप है वो स्टेप में लिख लेता हूँ। स्टेप नंबर ये फर्स्ट था यहाँ पे 1, और स्टेप नंबर सेकंड यहाँ पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड्स फ्रॉम द सल्फ़र डाइऑक्साइड्स। अब इसमें ये बात भी याद रखें कि यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड्स किसके साथ रीड करेगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड्स एंड एयर। ये दोनों का क्या होगा? मिक्सचर। ये क्या होगा? एक मिक्सचर फॉर्म होगा। ये जो मिक्सचर हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड्स, ये जो रिएक्शंस का है वो बाद में लिख लेता हूँ, अभी आपको कुछ जो स्टेप्स हैं वो समझा देता हूँ। अब पहले तो सल्फ़र डाइऑक्साइड्स एंड एयर किस फॉर्म में होने चाहिए? ये दोनों सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड एयर मस्ट बी इन प्योर फॉर्म। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड एयर प्योर फॉर्म में नहीं है तो हम इसको प्योरीफाई करेंगे, मीन्स इसको प्योर फॉर्म में लेके आएंगे। प्योर फॉर्म में लेके आने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स पे जाने पड़ेंगे। अगर ये प्योर फॉर्म में नहीं हुआ तो क्या होगा? प्योर फॉर्म में नहीं होगा तो ये जो हमारे पास कैटालिस्ट है, इसमें क्या यूज़ करता है? कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। कैटालिस्ट प्लैटिनम भी हो सकता है और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी हो सकता है। ये दोनों कैटालिस्ट को पॉइजन्स करेगा, इसलिए ये जो हमारा रिएक्शन से ये इन गुड वे अकर्स नहीं होगा। तो इसको पहले किस मेथड में पास किया जाता है? फर्स्ट सल्फ़र डाइऑक्साइड एयर को मैं यहाँ पे उसके नेम भी लिख लेता हूँ, डस्ट चेम्बर से पास किया जाता है। डस्ट चेम्बर। जैसे हम इसको डस्ट चेम्बर में पास करते हैं, डस्ट चेम्बर में क्या होता है कि इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं किसके? डस्ट के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन। अगर बाय चांस यहाँ पे ये सेटल डाउन नहीं हुए सॉलिड पार्टिकल्स किसमें? इन डस्ट चेम्बर में, तो फर्दर अगेन हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को पास करते हैं किससे? वॉशिंग चेम्बर से। सेकंड स्टेप्स क्या होगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड को पास करते हैं किससे? सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मीन्स एयर को हम पास करते हैं वॉशिंग चेम्बर से।
जैसे हम इसको वॉशिंग चेंबर से पास करते हैं तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो तो अभी क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ड्रॉपलेट्स फॉर्म में जो स्टीम्स आ जाएगा वो इसको क्या करें, सेटल डाउन कर लेंगे। तो मीन्स हमारे पास जो मिक्सचर मिलेगा किसका, यहाँ पे भी मिक्सचर किसका, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। फर्दर इसका थर्ड स्टेप्स क्या होगा, फर्दर हम इसको इस मिक्सचर को ड्राइंग टावर से पास करते हैं, ड्राइंग टावर, ठीक है। जैसे हमने इसको ड्राइंग टावर से पास किया तो ये क्या होगा, हमारे पास ड्राई फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ड्राइंग टावर किस तरीके से होगा, जब हम इसको इसके ऊपर से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स के क्या करें, वेपर्स, आप ये समझ लें हम उसके ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करें, वेपर्स कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं। ये भी आपको इजी लगेगा कि स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद हमारे पास जो सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स एंड एयर हमें वाश्ड और ड्राइड एंड प्योरीफाइड फॉर्म में मिलेगा। तो उसको हम क्या करें, सल्फ़र डाइऑक्साइड एयर को एक कैटालिटिक चेंबर में पास करेंगे। पहले इसको 3 स्टेप से पास करना होगा। पहला तो डस्ट चेंबर, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, उसके बाद वॉशिंग चेंबर जिसमें हमारे पास क्या होगा, ये वॉशिंग चेंबर्स में भी जो सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। और उसके बाद ड्राइंग टावर जिसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके स्प्रे करते हैं, जैसे वो क्या हो जाए, अगर वॉशिंग होता तो उसके बाद ये क्या हो जाए, ड्राइंग हो जाए, क्योंकि सल्फर इसके डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स और यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम होता है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो हमें पास जो ड्राई फॉर्म में मिल जाएगा, तो ड्राई फॉर्म में कौन मिलेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स एंड एयर, ये क्या होगा हमारे पास, ड्राई फॉर्म होगा। फर्दर अभी हमारे पास किस मेथड में जाना है, कॉन्टैक्ट चेंबर में। अब हमारे पास जो मिक्सचर ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड्स एंड एयर अचीव हुआ है, ये किस मेथड से पास हो गया था। पहला तो हमने इसको क्या कहा था, वाश्ड, ड्राइड एंड प्योरीफाइड फॉर्म में मिला है, प्योरीफाइड फॉर्म्स, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्म में मिल गया है, प्योरीफाइड हो गया है फाइनली, तो फर्दर हम इसको किस में पास करेंगे, पास थ्रू दी कॉन्टैक्ट टावर, जिसको हम कैटालिटिक चेंबर बोलते हैं। ये हमारे पास कैटालिटिक चेंबर और कॉन्टैक्ट टावर में से पास होगा। जैसे ही सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड मिक्सचर ऑफ एयर पास होगा कहाँ से, कैटालिटिक चेंबर। कैटालिटिक चेंबर हमारे पास कौन सा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स होता है। कैटालिस्ट हमारे पास कैटालिटिक चेंबर में हमारे पास कैटालिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लैटिनम्स होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लैटिनम कौन सा यूज़ करेंगे। तो बेटा हम जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लैटिनम। क्यों, क्योंकि प्लैटिनम क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करेंगे। जैसे हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस में चेंज होता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में चेंज होता है। और ये रिएक्शंस क्या होता है बेटा, ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होता है। इस मेथड्स में आपको समझना चाहिए ये रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल है तो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शंस जो है अप्रोक्सीमेटली -200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है। अगर 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है तो मीन्स ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, ये रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फेवर क्या करेगा बेटा, ये फेवर करेगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, आल्सो दी मोर कंसंट्रेशन सल्फ़र डाइऑक्साइड्स की, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन्स की, मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मेथड्स होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड मोर कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन फॉर्म्स, मीन्स प्योर फॉर्म, मैंने ऑक्सीजन लिखा, मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। अब ये होगा हमारे पास क्या, कैटालिटिक चेंबर। कैटालिटिक चेंबर में हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन रहा था, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड्स,
और सल्फर ट्राईऑक्साइड हमारे पास ये जो अचीव हो गया है ये किस फॉर्म में होता है, ये हमारे पास प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है हमारे पास, प्योर फॉर्म में होता है। अब फर्दर यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये राइज होता है, एक्सोथर्मिक है तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो हमारे पास इसका जो लो टेम्परेचर मींस जो मेंटेन्स करें टेम्परेचर को, ऑप्टिमम कंडीशन जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और ऑप्टिमम प्रेशर्स जो है हाई प्रेशर में लिखा, जो ऑप्टिमम प्रेशर होना चाहिए वो 1.5 to 1.7 एटमॉस्फेयर प्रेशर होनी चाहिए। ये ऑप्टिमम कंडीशन है जहाँ पे ये रिएक्शन फेवरेबल होता है। और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड में अचीव हो गया, ये इसका सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड्स। ये स्टेप्स आपको मैं अभी भी दिखा लेता हूँ, जिसमें हमारे पास सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड्स फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड्स। और उसके बाद स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड्स, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर ट्राईऑक्साइड्स। स्टेप नंबर 3 में सल्फर ट्राईऑक्साइड्स चेंज इनटू द ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड्स को हम ओलियम में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें हमारे पास ये भी होना चाहिए था ना कि सल्फर ट्राईऑक्साइड्स प्लस वाटर चेंज इनटू दी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मगर नहीं। क्यों हम इस मेथड्स में जा रहे हैं, यहाँ पे क्यों डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो सल्फर ट्राईऑक्साइड ये डायरेक्टली इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये क्या है, इनसॉल्युबल तो नहीं बोल सकते, अब ये बोले लेस सॉल्युबल है। अगर लेस सॉल्युबल है तो मीन्स हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा वो प्योर फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 सल्फर ट्राईऑक्साइड्स को हम ओलियम में चेंज करते हैं। क्यों, जैसे हम सल्फर ट्राईऑक्साइड के, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड्स को हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अप्रॉक्सीमेटली सल्फ्यूरिक एसिड 97% कंसंट्रेट होता है, 97% कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या करता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करता है। जिससे इसको एब्जॉर्ब करता है क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास ओलियम H2S2O7। अब इसको ओलियम भी बोल सकते हैं या इसको आप पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पहले मैंने ओलियम लिखा, अभी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड लिख लेता हूँ। तो जैसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड अचीव हो गया तो ये क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के कंडीशंस क्या होते हैं, ये थिक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड। ठीक है, ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है हमारे पास एब्जॉर्प्टिंग टावर में। ठीक है, तुम्हारे पास कौन सा, एब्जॉर्प्टिंग टावर, एब्जॉर्प्शन टावर में। ठीक है, और उसके बाद स्टेप नंबर 4 जिसमें हम ओलियम्स को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, किसके साथ, सल्फर वाटर के साथ। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड्स अचीव होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे जो होता है वो कांटेक्ट प्रोसेस में 100% प्योर फॉर्म में होता है। और स्टेप नंबर 4 लिख लेता हूँ, जिसके बाद हम इसकी बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 कौन सा है, स्टेप 4 में H2S2O7 इंटू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये किस मेथड में और कहाँ पे होगा, ये जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड्स अचीव होता है किसमें, कांटेक्ट प्रोसेस में। यहाँ पे H2S2O7 को हम डाइल्यूट्स करते हैं। डाइल्यूट्स करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वाटर। जैसे हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड अचीव होता है H2SO4। यहाँ पे जो अचीव होगा ये कंसंट्रेटेड होता है और 100% प्योर फॉर्म में होता है। आप 99.9% बोल सकते हैं, 100% तो नहीं बोल सकते, मगर 100% भी लिख सकते हैं। 99.9 या 100% बहुत सारा एक्यूर, देयर इज नो डिफरेंस इन हियर। तो यहाँ पे क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड क्या था हमारे पास, ओलियम्स किसके साथ डाइल्यूट कर रहे थे, वाटर के साथ। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है। तो ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्टैक्ट मेथड। तो उसके बाद हम बुक रीडिंग करते हैं। बुक रीडिंग में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे और आपको ये आई थिंक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कर लें। सर यहाँ पे आपकी अगर मेरी कोई गलती भी हो बाय मिस्टेक्स तो मुझे बता दें,
ये आपकी भी नॉलेज होगी, ये मेरी भी नॉलेज होगी और दूसरों की भी नॉलेज होगी। ठीक है, चलते हैं बुक की तरफ। बुक में क्या लिखा हुआ है? सल्फर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स नॉन commonly used in laboratory and industries in many process। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, लार्ज स्केल पे हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। दो मेथड्स हैं, एक लीड चैम्बर प्रोसेस और दूसरा क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मोस्ट रिसेंट वन है और सल्फ्यूरिक एसिड हायर प्योरिटी पे अचीव होता है, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं कॉन्टैक्ट मेथड में। कॉन्टैक्ट मेथड जो फर्स्ट डेवलप किया था एक जर्मनी केमिस्ट था या इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने बताया था कब, 19th सेंचुरी से। और 1912 में इसको केम अंडर द ऑपरेशन और मींस के हमने इसको यूज़ किया था सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन में, किसको, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को। इसमें जो हमारे पाकिस्तान में जो सल्फ्यूरिक एसिड है मोस्टली इट आल्सो प्रिपेयर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉन्टैक्ट मेथड। और कॉन्टैक्ट मेथड जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है वो कॉन्टैक्ट मेथड ओवरऑल सेम होता है, जिसमें हमारे पास इसके 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मैंने आपको पहले भी समझाए थे, अभी भी उनको बताता हूँ। पहले जो सल्फ़र है या आयरन पायराइट है, इसको हम क्या करते हैं, बर्न्स करते हैं। दोनों में हमें क्या मिलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलता है। ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है, आप यहाँ पे भी देख लें। इन दिस मेथड सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मेनली बर्निंग ऑफ सल्फ़र आर इन पायराइट, आयरन पायराइट इन पायराइट बर्नर और सल्फ़र इन ड्राई एयर। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास का एग्जाम्पल है, सल्फ़र, ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स, आयरन पायराइड्स ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, तो फेरिक ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स बनता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड एयर मस्ट बी वेरी प्योर। एयर क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। तो इसके कुछ स्टेप्स पास होंगे, वो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, डायग्राम आप समझ लें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट क्या है, एयर पायराइट बर्नर, मीन्स यहाँ पे आयरन पायराइड्स यूज़ किया हुआ है। जैसा हम इसको हीट करते हैं बर्न्स होता है, बर्न्स होने के बाद हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड अचीव होता है, उसको हम डस्टेड फिल्टर चेंबर्स में पास करते हैं। डस्टेड फिल्टर चेंबर्स में ये क्या होता है, सेटल डाउन होता है। उसके बाद इसको वॉशिंग टावर में से, वॉशिंग टावर के बाद हम इसको क्या ड्राइंग टावर में से पास करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो अचीव होता है वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड्स जो अचीव होता है वो क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। और एयर भी क्या होता है, कंडेंस्ड और प्योर फॉर्म में होता है। मीन्स यहाँ तक हमारे पास 3 स्टेप्स में डस्ट फिल्टर चेंबर, वॉशिंग टावर और ड्राइंग टावर से पास होके हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्योर फॉर्म मिलता है। उसके बाद इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का साथ कैटालिस्ट है और ऑक्सीजन जाता है रिएक्ट करने के लिए किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रेजेंस में ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट मौजूद है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट टावर या कैटालिटिक टावर चेंबर भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग टावर भी बोलते हैं, कैटालिटिक टावर भी बोलते हैं और हम इसको कैटालिटिक चेंबर भी बोलते हैं और कॉन्टैक्ट टावर भी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड्स को प्योर फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़। जितने सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होने चाहिए, फ्री होना चाहिए सारे कंपाउंड्स में, सारे इम्प्योरिटीज। अगर ये इम्प्योरिटीज होंगे तो क्या होगा, पॉइजन दी कैटालिस्ट, हमारे कैटालिस्ट को क्या होता है, पॉइजन करेगा। ये जो मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड एयर पास थ्रू द स्पेशल डस्ट फिल्टर, पहले डस्ट फिल्टर में से, डस्ट फिल्टर में से यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हैं वॉशिंग या स्क्रबिंग चेंबर से। यहाँ पे जो स्टीम्स इंजेक्ट होता है फ्रॉम टॉप ऑफ द चेंबर, तो सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स विद स्टीम्स एंड सेटल डाउन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, सेटल डाउन्स होते हैं। उसके बाद ये जो मॉइस्ट मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से एयर में वो होता है, जाहिर सी बात है हमने इसके साथ क्या किया है, वाटर के साथ, ये क्या होगा, मॉइस्ट फॉर्म में होगा सल्फर डाइऑक्साइड एयर। तो हम इसको पास करते हैं ड्राइंग टावर में। ड्राइंग टावर में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड्स की स्प्रे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सल्फ़र डाइऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन जो मिलता है ये क्या फॉर्म में होता है, ये ड्राइड फॉर्म में होता है। मीन्स दिस मेथड ड्राइड एंड प्योरीफाइड मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एयर पास थ्रू द कॉन्टैक्ट चेंबर। अब यहाँ पे कैटालिटिक चेंबर या कॉन्टैक्ट टावर में हम इसको पास करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स और दूसरा जो कैटालिस्ट है वो कौन सा होता है, प्लैटिनम कैटालिस्ट। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स और प्लैटिनम, इसमें से कोई भी हो सकता है। प्लैटिनम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव है और उस वजह से हम यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। प्लैटिनम इज़ वेरी एक्सपेंसिव सो वी कैनॉट यूज़ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ द वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फर
ट्राइऑक्साइड मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 200 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है। जैसे ही हमने देखा ये रिएक्शंस क्या है, रिवर्सेबल है, और रिवर्सेबल ये एनर्जी रिलीज़ करता है, तो रिलीज़ करने वाले रिएक्शंस क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑलवेज फेवर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशंस। ठीक है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स को इंक्रीज करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन्स, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर को फेवर करता है। ठीक है, और इन एक्चुअल ऑप्टिमम कंडीशंस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 450 है, और ऑप्टिमम जो प्रेशर है 1.5 to 1.7 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया था कॉन्टैक्ट टावर में, और इसको हम डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, मैंने अभी बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर के साथ रिजॉल्व नहीं होगा डायरेक्टली, और तो उस वजह से हम क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब टावर में से पास करते हैं, जिसमें से क्या करता है ये 97% कंसर्ट सल्फर एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें हमारे पास क्या मिलता है, ओलियम मिलता है, जिसको हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास ओलियम्स फॉर्म होता है। ओलियम्स के बाद हम इसको डाइल्यूट करते हैं एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द वाटर के साथ, तो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है डिजायर्ड कंसंट्रेशन में अचीव करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड मीन्स सॉरी फॉर दैट पायरोसल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड, और उसका हमारे पास क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑब्टेन बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस अबाउट 100% प्योर। क्या होता है 100%? द कंटिन्यूस नेचर ऑफ दिस प्रोसेस शोन डायग्रामेटिकली, डायग्राम मैंने अभी आपको विजिबल करके समझाया था, और उसके बाद भी मैं आपको समझा, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायग्राम ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं अगर इसको जूम कर लूँ तो आपको विजिबल नहीं होगा। उसमें पर दूसरा बुक है, उस बुक में से मैं आपको ये जो रिएक्शन से सारा समझा लेता हूँ, जिसमें से आपके जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हमने वेनेडियम पेंटॉक्साइड्स तक कर लिया था, जिसमें कॉन्टैक्ट टावर है, ऑक्सीडाइजिंग टावर। उसके बाद हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स के एब्जॉर्बिंग टावर है, ये एब्जॉर्बिंग टावर में से क्या करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब करता है, किसमें जो ओलियम चेंज हो जाता है। ठीक है, और फर्दर हम इसको क्या करते हैं, वाटर वेपर्स के साथ हम इसको करते हैं, रीड करते हैं, इस डाइल्यूट्स करते हैं, तो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे अचीव होता है कंसंट्रेटेड 100% कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, और ये था प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स। सारे रिएक्शन हमने समझाए, और उसका मेथड्स भी, और इसके जो डायग्राम्स के ये भी मैंने आपको समझाया था। लीड चैम्बर का भी सेम मेथड है, मगर वहाँ पे लीड के चैम्बर्स यूज़ किए जाते हैं, 3 चैम्बर्स, आई थिंक 4 or 3 चैम्बर्स आर लीड, 3 चैम्बर्स आर लीड आर यूज्ड, so that's why lead is a toxic for the environment, that's why this is prohibited। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज सारे रिएक्शन होंगे, वो कल वाले लेक्चर में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और विस्कस ऑयली लिक्विड होता है, इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल। इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड्स, while its boiling points 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 98.3%, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 1.84, डाइल्यूटेड 65% जो हो तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.55। इट इज़ कोरेसिव, हाइग्रोस्कोपिक, हमने पहले पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज अ हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स जो पढ़े थे, आपको याद होगा था, हाइग्रोस्कोपिक में सल्फ्यूरिक एसिड हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स फ्रॉम द सराउंडेड्स बिकम डाइल्यूट देयरफॉर यूज एज अ ड्राइंग एजेंट। हमने अभी भी इसको ड्राइंग एजेंट तो यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो एब्जॉर्बिंग टावर में। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स यहाँ पे सॉरी ड्राइंग चैम्बर में हमने इसको यूज़ किया था। किसको? ये आपका ड्राइंग चैम्बर है। ठीक है, ड्राइंग चैम्बर में क्या यूज़ किया था, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कर रहा था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से जो वाटर्स था उसको क्या था, रिमूव कर रहा था। रिमूव करने को क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट्स तौर पे हमने इसको यूज़ किया था। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इसको पहले मैंने लिखा था, अभी भी लिख रहा हूँ, किंग ऑफ कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कभी कोई पूछ सकता है किंग ऑफ कंपाउंड्स कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। आज का लेक्चर यहीं तक, और आपसे लास्ट रिक्वेस्ट, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।